और तायरा किस इकबाल की बात कर रही है? नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं सख्त शर्मिंदा हूँ अम्मा की घर वाली बात। प्लीज मुझे माफ कर दें। लेकिन याद रहे, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, समझे? तो मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है। मैं कल तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। तुम क्यों मिलने जा रही हो उससे? राहत, कौन है ये इकबाल? भाभी। राहत, कौन है इकबाल? तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? राहत, अंकल ताहिरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। नसीबों वाली में अमजद जब ताहिरा को लेकर उसके मायके आ जाएगा ताकि ताहिरा यहाँ 2-3 दिन आराम कर ले। इसके अलावा वो ताहिरा के माँ बाप से माफ़ी भी मांग ले कि उसकी माँ ने जो घर का उनसे मुतालबा किया हुआ है वो इस बात पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उसके बाद आपको यही दिखाया जाएगा कि अमजद ताहिरा के वालिद अख्तर के पास बैठा होगा और अख्तर से यही कहेगा कि अंकल, ताहिरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ अम्मा की घर वाली बात पर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अख्तर जब अमजद के मुंह से ये बात सुनेगा तो उसे कहेगा कि अरे बेटा, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर अमजद जो है वो ताहिरा के वालिदैन को यकीन दिला देगा कि हम ये घर नहीं ले रहे। उसने अपनी माँ से भी इस सिलसिले में बात की होती है और उसे यही कहा होता है कि अगर उसने दोबारा से घर का मुतालबा किया ताहिरा के वालिदैन से, वो ताहिरा को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा। और उसकी माँ सरताज उसकी शक्ल देखने को भी तरस जाएगी। अब सरताज को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसने तो यही शर्त लगाई थी कि अगर वो लोग जहेज़ नहीं दे सकते तो उसके बदले में वो उन्हें घर दे देंगे। सरताज इस खुशफहमी में थी कि ताहिरा के वालिदैन से उसे घर मिल जाएगा, क्योंकि वो खुद भी किराए के मकान में रह रही थी। उसकी यही ख्वाहिश थी कि इस तरीके से वो ताहिरा के वालिदैन के घर रहना शुरू कर देगी और किराए से भी उसकी जान छूट जाएगी। लेकिन अब अमजद को जब सब कुछ पता चल चुका है, अब तो ये मामला बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है और सरताज अपने मकसद में नाकाम होती नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर सरताज ने ही सोचा होता है कि वो ताहिरा को आराम से नहीं बैठने देगी और उसे चैन से नहीं रहने देगी। और इस बात की फ़िक्र ताहिरा के वालिद अख्तर को भी होती है और वो अपनी बीवी फजीलत से भी यही कहता है कि मैं घर तो उनके हवाले कर दूंगा, लेकिन इस बात की भी गारंटी लूँगा कि ये मेरी जो बेटी है उसे वो सुकून से रहने देगी। उधर ताहिरा अपने वालिदैन के घर 2-3 दिन रहने के बाद वापस अपने घर आ जाएगी। यहाँ पर राहत, जिसका पुराना आशिक इकबाल उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उससे फ़ोन पर बातें करता है और उससे यही कहता है कि उससे मुलाकात करे, वरना वो तमाम निशानियाँ जो उन लोगों ने एक्सचेंज की होती हैं और राहत ने इकबाल को दी होती हैं वो सब लेकर उसके घर पहुंच जाएगा। तो राहत जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। उसके बाद आपको यही दिखाया जाएगा कि इकबाल दोबारा से राहत को फ़ोन करेगा और राहत इकबाल से यही कहेगी कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, मैं कल ज़रूर तुमसे मिलने के लिए आऊँगी, लेकिन ये याद रहे कि ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, समझे तुम? और ताहिरा, जिसने पहले भी राहत की बातें सुनी थी, वो इकबाल से बातें कर रही थी और ताहिरा को पता चल गया था कि वो राहत को ब्लैकमेल कर रहा है। अब दोबारा से ताहिरा राहत की सारी बातें सुन लेगी। जब वो इकबाल से फ़ोन पर ये सब कह रही होगी तो ताहिरा जो है वो राहत के कमरे में आ जाएगी और आते ही राहत से कहेगी कि राहत, कौन है ये इकबाल और तुम क्यों मिलने जा रही हो उससे? तुम जानती भी हो तुम क्या करने जा रही हो? तो अब ऊपर से राहत की माँ सरताज वो भी आ जाएगी और राहत से यही कहेगी कि राहत, कौन है ये इकबाल? ताहिरा किस इकबाल की बात कर रही है? अब देखना ये है कि राहत जो है वो ताहिरा को क्या बताती है। उसकी माँ सरताज को इकबाल के बारे में सब कुछ पता है और उसने राहत से यही कहा होता है
کہ یہ वही इकबाल है ना जिसके साथ तुम पहले पकड़ी गई थी। अमजद ने तुम्हें पकड़ लिया था, उस वक्त तो मैंने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। और राहत ने अपनी माँ सरताज को सब कुछ बता दिया था कि इकबाल मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ पर राहत की जो माँ सरताज है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने ही कहा था कि ये तुम क्या कह रही हो, इस तरीके से तो हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी।